हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पेट के बल लेटने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है और आपको निमोनिया जैसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है या फिर आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो 30 से अबव चला जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको निमोनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो 94 से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो रेस्पिरेशन रेट है, यानी कि 1 घंटे में आप कितनी बार सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वो मोर देन 30 हो जाता है। तो यही पाया गया था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ मेडिसिन फैकल्टी के अंदर में, जब उन्होंने रिसर्च करी थी मिड मार्च से लेके मिड अप्रैल के बीच में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोरोना वायरस से डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। उस टाइम उन्होंने ये पाया था कि जिन भी पेशेंट्स के अंदर में निमोनिया जैसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे, उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे आना स्टार्ट हो गया था, रेस्पिरेशन रेट मोर देन 30 होना स्टार्ट हो गया था और उनको लग रहा था कि कुछ ही देर में इन पेशेंट्स को शायद वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो उन पेशेंट्स को उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब भी उन पेशेंट्स को 1 घंटे के लिए प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के बल लिटा कर देखा, तो उन्होंने ये पाया कि जो भी उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जा रहा था वो अबव 94 आना स्टार्ट हो गया था वापस और नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया था। उन्होंने ये पाया कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 93 पहुंच गया था, उनका ऑक्सीजन लेवल 1 घंटा प्रोन पोजीशन में लिटाने से 97 या 98 तक पहुंच गया था। साथ ही में जो रेस्पिरेशन रेट अबव 30 चला गया था, वो रेस्पिरेशन रेट वापस 22 या 20 तक पहुंच गया था। तो कहने का मतलब यही है कि प्रोन पोजीशन होने से ये सब फायदा उनको देखने में आया था। इसके बाद से यही प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई कि जिन भी पेशेंट्स को निमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे थे, उनको एनकरेज किया गया कि आप पेट के बल लेटिए जितना आपसे बन सके, क्योंकि फ्रेंड्स हैबिचुअली हम लोग पीठ के बल लेटने के आदी होते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को यही कहा गया कि जितना आपसे कंफर्टेबल हो सके आप या तो पेट के बल लेटिए या फिर आप लेटरल पोजीशन यानी कि करवट लेके लेटने की आप आदत डालिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होगा और जो रेस्पिरेशन रेट जो बढ़ जाता है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने ये भी पाया कि जिन भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अगर उनको प्रोन पोजीशन में ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो उन्होंने यही पाया कि हाई नेजल फ्लो ऑक्सीजन लगाने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। और जिनको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ी, जब उनको प्रोन पोजीशन में लिटा के इस हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन उनको लगाया गया, तो ये पाया गया कि ऐसे पेशेंटों को वेंटिलेटर पे जाने से बचाया जा सकता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटर पे भी किसी पेशेंट को ले जाया गया और उसे प्रोन पोजीशन में वेंटिलेशन दिया गया, तो उन्होंने यही पाया कि ऐसे पेशेंट्स रिकवर जल्दी से हो गए। उनकी जो कंडीशन थी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, उससे भी उनको काफी हद तक बचाया जा सका। कंक्लूजन यही निकलता है फ्रेंड्स कि अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं और आपको निमोनिया जैसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आप पेट के बल सोना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। आपका ऑक्सीजन लेवल भी इंप्रूव होता है और रेस्पिरेशन रेट जो निमोनिया जैसे सिम्टम्स में बढ़ जाता है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स यही पाया गया कि जब भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है वो लंग्स के पोस्टीरियर पार्ट या फिर लेटरल पार्ट भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए अगर हम पेट के बल लेटते हैं तो जो प्रेशर होता है लंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है वो वापिस से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। साथ में फ्रेंड्स मैं आपको एक एस्पिडोस्पर्मा होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की सलाह भी दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा आप सभी अपने घर में रखिए। जब भी आपको ऐसी दिक्कत लगे आप 10-10 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में मिला के इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये मेडिसिन अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हर आधे घंटे में इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। लेकिन साथ के साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप तुरंत ही डॉक्टर्स को भी जरूर दिखा लें। और अगर आपको पोस्ट कोरोना अगर लंग्स के अंदर में ज़्यादा डैमेज हो जाता है या जैसे कि लंग फाइब्रोसिस अगर आपको हो जाता है, तो जो कि एक इरिवर्सिबल चीज़ होती है, उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।